नमस्कार, स्वागत है आपका सच कहूं न्यूज में और मैं हूं आपके साथ प्रियंका सिंह। युवा कांग्रेस नेता एवं पूर्व मंत्री पुत्र विजय प्रताप ने भी लोकसभा में ललित नागर को दी गई टिकट पर कांग्रेस आलाकमान पर प्रश्न चिन्ह लगा दिया है। युवा कांग्रेस नेता ने न केवल ललित नागर बल्कि कांग्रेस हाईकमान के खिलाफ भी मोर्चा खोल दिया है। उनका कहना है कि ललित नागर को प्रत्याशी बनाने के लिए बाकी सभी दावेदारों की प्रतिष्ठा से खिलवाड़ किया गया है। इतना ही नहीं, जनता उनको बता रही है कि बीजेपी के एजेंडे पर ही टिकट का वितरण किया जा रहा है। उन्होंने चेतावनी दी है, अगर कांग्रेस आलाकमान ने जल्द ही इस बात का स्पष्टीकरण नहीं दिया तो वो कांग्रेस के प्रत्याशी के साथ मंच भी साझा नहीं करेंगे। फरीदाबाद में कांग्रेस को खराब करने का काम किया जा रहा है। विजय प्रताप ने कहा कि उनकी ललित नागर से कोई जाति लड़ाई नहीं है, लेकिन कांग्रेस हाईकमान द्वारा सभी दावेदारों के खिलाफ बुने गए जाल में नागर ने भी बराबर की भूमिका निभाई है। एक और कांग्रेस को एकजुट करने व भाजपा प्रत्याशी के सामने ठोस उम्मीदवार उतारने के लिए समन्वय समिति गठित की गई और बाद में इस समिति के सदस्यों को ही ठेंगा दिखा दिया गया। विजय प्रताप के अनुसार कांग्रेस हाईकमान ने सभी दावेदारों के साथ खेल खेला है। एक और उनसे कहा जाता रहा कि महेंद्र प्रताप जी को मनाओ कि वह चुनाव लड़ने के लिए तैयार हो। समन्वय समिति के चेयरमैन व पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा खुद उनसे उनके पिताजी को मनाने के लिए इस प्रकार कहते रहे जैसे कि उनके हाँ कहते ही टिकट उनके घर भेज दी जाएगी। ठीक इसी प्रकार से पलवल के विधायक करण सिंह दलाल को भी चुनाव लड़ने की तैयारी करने के लिए कह दिया गया। हुड्डा व करण दलाल तो आपस में समधी भी हैं, इसके बावजूद सही बात कहने की बजाय हुड्डा उन्हें भी गुमराह करते रहे। विजय प्रताप ने कहा कि पूर्व सांसद अवतार सिंह भड़ाना को भी आश्वासन दिया गया कि वह निश्चिंत रहे, टिकट उन्हें ही दी जाएगी। इसके अलावा जेपी नागर व यशपाल नागर को भी तरह तरह से आश्वासन दिए जाते रहे, जबकि भीतर खाने ललित नागर को टिकट देने के लिए पूरी नौटंकी रची जा रही थी। युवा कांग्रेसी विजय प्रताप ने कांग्रेस हाईकमान व पूर्व सीएम हुड्डा की नीतियों पर नाराजगी जताते हुए कहा कि वह अपने स्तर पर जिले की पूरी कांग्रेस में एकजुटता लाने तथा फरीदाबाद से भाजपा को हराने के लिए दिन रात प्रयास कर रहे थे। अपने इन्हीं प्रयासों के तहत उन्होंने सूरज कुंड रोड पर एक फार्म हाउस में सभी कांग्रेस नेता व कार्यकर्ताओं की बैठक बुलाकर उन्हें एकजुट रहने की शपथ दिलवाई, जबकि जिले के बाकी सभी कांग्रेस नेताओं ने इस बैठक में शामिल होकर समन्वय बनाने का काम किया था। विजय जी, ललित नागर को टिकट दे दिया गया और आपने विरोध का बिगुल बजा दिया है, क्या पूरा मामला है? नहीं, मैंने विरोध का बिगुल नहीं बजाया, मैंने सच्चाई को उजागर करने की बात। मैंने ये कहा है कि जींद उपचुनाव के बाद हरियाणा में कांग्रेस सो के जाती, हाईकमांड तक ये मैसेज गया कि भाई ये क्यों हुआ कि कांग्रेस तीसरे नंबर पर चले। रणदीप सुरजेवाला जैसे लीडर, इतने बड़े लीडर तीसरे नंबर पर रह गए, तो इस बात का संज्ञान लिया जाए। ये हालत क्यों हुई कांग्रेस की? संज्ञान लेने में पता चला कि आपसी फूट है, उस फूट को दूर किया जाए, कांग्रेस को एक मंच पर लाया जाए, आपस में इनकी कड़वाहट दूर करी जाए। इसके लिए इंचार्ज गुलाम नबी जी ने कोऑर्डिनेशन कमेटी बनाई, चेयरमैन उसके हुड्डा साहब बने कि भाई पूरे हरियाणा में रथ यात्रा निकलेगी, हम एक मैसेज देंगे कि कांग्रेस एक और अब दिल से भी एक करेंगे। तो सभी को ये उम्मीद थी कि भाई दिल से एक होगा काम, केवल ये लीपा पोती नहीं होगी। सारे लोगों में जोश था और ये रथ यात्रा पूरे हरियाणा में सफल है, क्योंकि लोग कांग्रेस के साथ जुड़ना चाहते थे, लेकिन उस कांग्रेस के साथ जो गुटों में बटी हुई नहीं है। लिहाजा चुनाव शुरू हो गया, टिकट की सिलेक्शन शुरू हो गई जी। मैं हरियाणा की बात करूं तो फरीदाबाद की, तो फरीदाबाद में जितने भी उम्मीदवार थे मुख्य वो सभी एक प्लेटफॉर्म पे आ गए। बिल्कुल। ललित नागर जी को छोड़ के वो नहीं आए, बाकी सारे कैंडिडेट एक प्लेटफॉर्म पे आए कि हमने अगर भाजपा का मुकाबला करना है तो हमने ये सोच के करना है कि हम एक होंगे तो कर पाएंगे, अन्यथा नहीं। इसके लिए हमने ये तय किया कि भाई सारे लोग मिलके समन्वय से एक कैंडिडेट है। यहाँ तक अवतार भड़ाना जी ने भी कहा कि मैं भी तैयार हूँ, अगर मुझे मेरे लिए एक नहीं हो रहा है तो मेरे को चाहे एमएलए लड़ा देना, एक हो जाओ। चाहे दलाल साहब लड़े, चाहे महेंद्र प्रताप जी लड़े, चाहे जेपी नागर जी लड़े, चाहे यशपाल जी लड़े, चाहे ललित जी, सभी लोगों ने ये बात कही, ये उसमें नहीं आए। बाद में इन्होंने कहा कि भाई मैं किसी डेथ की वजह से नहीं आ पाया, कोई बात, तो बाद में दोबारा बैठ लेते।
कांग्रेसी नेता विजय प्रताप सिंह का मानना है कि टिकट बेशक किसी को भी दी जाती, मगर सभी में समन्वय स्थापित करके दी जाती। लेकिन इस तरह से सभी दावेदार व जिला कांग्रेस के साथ भीतर घात करके ललित नागर को टिकट दिया जाना भाजपा प्रत्याशी को ये सीट थाली में सजाकर देने के बराबर है। विजय प्रताप का ये भी मानना है कि फरीदाबाद जिले में कांग्रेस को जानबूझकर खराब करने का षड्यंत्र रचा गया है। उनके अनुसार कांग्रेस के हरियाणा प्रभारी व महासचिव गुलाम नबी आजाद और हरियाणा समन्वय समिति के चेयरमैन भूपेंद्र सिंह हुड्डा सभी सदस्यों की बैठक आयोजित कर उन्हें बताएं कि ललित नागर को किन मापदंडों के आधार पर टिकट दी गई, जिस पर बाकी दावेदार खरे नहीं उतर पा रहे थे। जब तक इस संदर्भ में उन्हें संतोषजनक जवाब नहीं दिया जाता, तब तक वह कांग्रेस प्रत्याशी के साथ कोई भी मन साझा नहीं करेंगे। हुड्डा साहब चेयरमैन हैं, उनके सब समक्ष भी हमने कही कि बताइए अब सबको एक कर दीजिए, हम एक होकर लड़ना चाहते हैं, मैसेज ये नहीं जाना चाहिए अलग अलग। रातों रात ये नाम चला है कि भाई अचानक भी ललित नागर कैंडिडेट। हमने हाईकमांड से पूछना चाहा कि भाई ऐसा कौन सा मापदंड है जो वरिष्ठ लोगों की और जो ज़्यादा मजबूत लोग थे उनकी अनदेखी करके इनको टिकट दिया गया। वो मापदंड दिखा के बता के और लोगों की संतुष्टि कर दी जाए और उन्हें उनकी जिम्मेदारी बता दी जाए। ऐसा ना हो कि ये गलत मापदंड आगे विधानसभा में भी चलते रहे और आज ये फरीदाबाद में हो रहा है, मैंने चेता दिया, हो सकता है ये सारे हरियाणा में हो रहा हो, कांग्रेस की हरियाणा में परिस्थिति खराब हो जाए। तो हम तो कांग्रेस के हिस्से में इस बात को चाहते हैं कि सच्चाई उजागर हो। पूरे यहाँ शोर मचा हुआ है फरीदाबाद में कि ये टिकट कृष्णपाल गुर्जर ने मैनेज की है। मैं ये नहीं कह रहा कि ललित नागर कमज़ोर कैंडिडेट है, कमज़ोर होते तो एमएलए क्यों बनते। मैं ये कह रहा हूँ कि समन्वय से क्यों नहीं बात हुई और ऐसा कौन सा मापदंड है जो करण सिंह दलाल जी की, चौधरी महेंद्र प्रताप जी की, अवतार भड़ाना जी की, जेपी नागर जी की, चाहे वो यशपाल नागर जी, उनकी अनदेखी की। वो मापदंड उनको स्पष्ट कर दो, उनको संतुष्ट कर दो सबको, मैं भी उनमें से एक हूँ और फिर सब लोग मिल के काम करें। बीजेपी के तो ये 3 दिन से क्यों नहीं हो रहा, मेरा यही कहना है। बीजेपी ऐसा तो नहीं है कि भाई ये जो चर्चाएं चल रही हैं कि बीजेपी का एजेंडा चल रहा है, तो इसको साफ करना जरूरी है। कहीं ना कहीं लोगों में गलत भावना जा रही है इस बात को लेकर। एक बात बताइए, वोट लोगों के वोट से एमपी बनना है? बिल्कुल। अगर मेरे ही वोट से बनना हो तो 20,000 वोट मैं एक अंगूठे से डाल दूँ, ऐसे थोड़ी हो सकता है। ये एमएलए डाल दे, वोट तो सबका एक ही है। बिल्कुल ठीक है ना। एमएलए, एक्स एमएलए, सीनियर लीडर्स को बुलाया गया, ये कहने के लिए कौन बेटर कैंडिडेट है, वो ठीक है। अब आ गया नंबर वोट डालने का, वोटर के पास जाते हैं तो वोटर हमारे से इस प्रश्न को करता है, हम किस कैपेसिटी में उन्हें जवाब दें। तो इसके लिए हाईकमांड को आके एक दफ़ा हमने यही कहा है कि हाईकमांड आए, जैसे रथ यात्रा के समय आई थी, या हाईकमांड बुला ले सबको वहीं जैसे पहले बुलाया गया और बुला के इन चीज़ों का निदान करें, इसकी सफाई करें, इस बीमारी का इलाज करें, कांग्रेस को मिलके एक हो। हम आज भी कांग्रेस के साथ हैं, हम चाहते हैं कांग्रेस में। हमारी पीड़ा भी इसीलिए है कि कांग्रेस को इस बात से कांग्रेस को कमज़ोर किया गया। जिस तरीके से ये घटनाक्रम हुआ उससे कांग्रेस कमज़ोर हुई है। उसको मजबूत करने के लिए हमारी मंशा आज भी ये मजबूत हो, लेकिन मजबूत सिर्फ ऐसे हो सकती है। क्या मानते हैं आपके बीजेपी के लिए आसान रहा कर दिए? मैं ये नहीं कह रहा, मैं ये कह रहा हूँ कि कांग्रेस की लड़ाई कमज़ोर कर दी है। बीजेपी के लिए तो हम बीजेपी को चाहते ही नहीं, हम लोग बीजेपी के खिलाफ लड़ेंगे। नहीं, हाईकमांड लेकिन घर में एका करो जब ही तो ताकत आएगी। हमने पहले भी ये तय किया था कि घर में एका होगा जब ही जाके बीजेपी का मुकाबला किया जा सकता है। अगला कदम क्या होगा आपका अगर नहीं? अगला कदम तो हाईकमांड को ना, हमने तो अपनी तरफ से उन्होंने नहीं लिया कोई, राहुल गांधी जी को, सबको ये मैसेज भेजा है कि भाई संज्ञान लीजिए, कांग्रेस के हित में संज्ञान लीजिए। अगर नहीं, कांग्रेस में लोकतांत्रिक तरीके से डेमोक्रेसी विद इन पार्टी होनी चाहिए। कांग्रेस में ये मोदी जी वाला राज नहीं चलेगा, तानाशाही है। मोदी जी ने कह दिया आडवाणी जी बाहर, मोदी जी ने कह दिया जोशी जी बाहर। उनको सम्मान से करो। मैं ये नहीं कह रहा कि उम्र का क्राइटेरिया उनकी इंटरनल चीज़ है, लेकिन वहाँ चल रहा है ना, मोदी अमित शाह जो करते हैं वो फाइनल है। डेमोक्रेसी नहीं है तो विद इन पार्टी डेमोक्रेसी होनी चाहिए। वो कांग्रेस में नहीं होगी तो फिर हम भी उस मोदी की तरह हो जाएंगे। तो अब आप जब तक वो जवाब नहीं देते तो तब तक चुनाव संज्ञान लेना चाहिए घर के बड़ों को। जब हम बच्चे कह रहे हैं सब मिलके अपने बड़ों से कि भाई हम सब एक होकर लड़ना चाहते थे, तो आपने हमें एक होकर क्यों नहीं लड़ाया। हम जब बच्चे कह रहे हैं तो बड़ों को संज्ञान लेना चाहिए था। अब चुनाव ये हो गया तो अब दोबारा बैठा लो। चुनाव में मदद होगी आपकी तरफ से? तो मैं मंच जब तक साझा नहीं करूंगा जब तक हाई कमांड इस बात का संज्ञान लेके इस बात का निदान नहीं कर देता इस बीमारी का। जो और लोग हैं वो भी नहीं करेंगे? वो तो उनसे पूछो। खबरों में फिलहाल इतना ही। तब तक के लिए देखते रहिए सच कहूं न्यूज। धन्यवाद।